चलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नून, जो जैसा जब देख रहा है तब। अब हम लास्ट चैप्टर में हमने फिनिश किया था, लास्ट लेक्चर में रेशियोज़ का सारा थियोरेटिकल पार्ट इन डेप्थ हमने समझा था कि रेशियोज़ क्या होता है, कहाँ काम आता है, किसको काम आता है, कैसे काम आता है, कब काम आता है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेशियोज़ का एक्चुअल इलस्ट्रेशन, सम्स, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सारे सॉल्व करेंगे। चलो लेट्स गेट ऑन। नंबर 1 इलस्ट्रेशन है, ये क्या बोलता है? इन अ मीटिंग हेल्ड एट सोलन टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2021-22, directors of HPCL have taken a decision to diversify. At present, it sells finished goods from its own warehouse. कंपनी इशूड डिबेंचर्स ऑन 1/4/2022, इसको हाईलाइट कर देना। एंड परचेस्ड फिक्स्ड एसेट्स एट द सेम डे, मतलब डिबेंचर्स से उन्होंने एसेट्स परचेज किए हैं। कैलसी ले लेते हैं। इसके बाद परचेज प्राइसेस हैव रिमेन स्टेबल ड्यूरिंग द कंसर्न पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अपने को इन्फॉर्मेशन दी है, यू आर रिक्वायर्ड, ढूंढना क्या है। देखो, सबसे पहले डेटा ढूंढना क्या है वो चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें एक्चुअल ढूंढना क्या है, क्योंकि उससे हमारा थॉट प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो जाएगा। अगर आपको पूछा गया है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो आप ऊपर से सेल्स सीओजीएस को पहले फोकस करोगे। अगर आपको बोला गया है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो आप एक्सपेंसेस पे पहले फोकस करोगे। तो ढूंढना क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट में वो ध्यान देना होता है। सो पहला पूछा है आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नाम से क्या मालूम पड़ता है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में थोड़ा अलाइनमेंट सही कर लेते हैं इसका। चलो, सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, आपको रेशियो याद होगा, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स, जीपी अपॉन सेल्स। आपके पास जीपी है इस क्वेश्चन में। आपको 2021-22 और 22-23 दोनों ईयर्स के रेशियोज पर ध्यान देना, आपको दोनों इसके रेशियोज निकालने पड़ेंगे। सो पहला है ग्रॉस प्रॉफिट। डू यू हैव ग्रॉस प्रॉफिट? यस। सो आपके पास टोटल सेल्स माइनस सीओजीएस, जीपी आपके पास है, जीपी डिवाइडेड बाई आप करोगे पूरा सेल्स। सो 64 डिवाइड बाई 3 लाख, 64 डिवाइड बाई 3 लाख, जीपी रेशियो अपना डन हुआ। अगला है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू सेल्स रेशियो। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू सेल्स रेशियो में आपको देखना है आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्चुअल कौन कौन से हैं। आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। सो 49,000 डिवाइड बाई 3 लाख, 49,000 डिवाइड बाई 3 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी डन हुआ। जो अपन नंबर इस तरफ ले रहे हैं वही आपको नंबर उस तरफ भी लेके फिनिश करना है। जो नंबर्स आप यहाँ पे 49 ले रहे हो तो यहाँ 57 लेना, यहाँ पे 64 ले रहे हो तो यहाँ 76 लेना, यहाँ 3 लाख ले रहे हो तो यहाँ 374 लेना। सो जो रेशियोज हम नंबर हम इस तरफ ले रहे हैं वही हमको नंबर उस तरफ भी लेना है और फिर काम फिनिश करना है। अगला रेशियो है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? जो हमें ऑपरेशंस से पैसा मिला। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो क्या लिखा है, 15,000 एंड 19,000, जो कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा 15,000 एंड 19,000 अपॉन आपको दिया जाएगा सेल्स, सिंपल अपॉन सेल्स 15,000 अपॉन 3 लाख, यहाँ पे एंड यहाँ 374। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी फिनिश हुआ। अब साथ साथ फॉर्मूला लिखते जाना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। अगला कैपिटल टर्नओवर रेशियो। कैपिटल टर्नओवर रेशियो में आपको देखना है हमारा सेल्स टू कैपिटल कितना है, सेल्स अपॉन कैपिटल। चलो सेल्स कितना है अपना? सेल्स है अपना 3 लाख रुपीज़ एंड अपना कैपिटल कितना है? कैपिटल है अपना 1 लाख रुपीज़। सो 3 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख विच विल कम टू 3 टाइम्स। सेल्स टर्न कैपिटल टर्नओवर रेशियो आएगा 3 टाइम्स। वहीं उस तरफ आपका कैपिटल सेल्स कितना है? 374 डिवाइडेड बाई यहाँ कैपिटल कितना है? 147। 374 डिवाइडेड बाई 147, 2.54 टाइम्स। कैल्सी फटाफट से लगा लेना, कैल्सी बहुत हैंडी रखना, फटाफट कैल्सी लगाते रहना। ये भी हुआ। इसके बाद आएगा स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक का टर्नओवर रेशियो, इसमें आपको देखना है कि मेरा टर्नओवर के मुकाबले, स्टॉक के मुकाबले टर्नओवर कितना है। सो हाउ मच इज अ टर्नओवर, वो आपको दिया है 3 लाख एंड 3,74,000। स्टॉक कितना है आपका? यहाँ आपको दिया है रेशियो रिलेटिंग टू कैपिटल एम्प्लॉयड शुड बी बेस्ड ऑन द कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। ओके, अज्यूम ओपनिंग स्टॉक ऑफ 40,000 फॉर 21-22। सो यहाँ 21-22 के लिए आप ओपनिंग स्टॉक डाल सकते हो, ओपनिंग स्टॉक रुपीज़ 40,000। तो आपको यहाँ का ओपनिंग मिल गया, आपको यहाँ का क्लोजिंग दिया हुआ है 21-22 का क्लोजिंग स्टॉक है। ये स्टॉक मतलब
क्लोजिंग, फिर इस ईयर के लिए ये ओपनिंग हो जाएगा एंड ये क्लोजिंग हो जाएगा 2021-22 के लिए। इसका ओपनिंग आपको दिया हुआ है, इसका क्लोजिंग स्टॉक ये रहा। चलो बढ़े आगे। सो व्हाट इज योर स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो में आपको मैंने बताया था, अगर आपको याद होगा, कि हम COGS को ही लेंगे, हम सेल्स को नहीं लेंगे। स्टॉक टर्नओवर रेशियो में हमेशा 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 COGS लिया जाएगा, दिमाग में फिट कर लेना। चलो COGS यहाँ नहीं रहा, यहीं लिखते हैं, COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। मैं एक साल का बताऊंगा, आपको सेकेंड ईयर का अपने आप निकालना है। चलो सो 21-22 का आपका COGS कितना है, ये है आपका 2,36,000। सो COGS आएगा 2,36,000 डिवाइड बाई सेल्स है आपका, नहीं सॉरी एवरेज स्टॉक आएगा इसमें। एवरेज स्टॉक है ओपनिंग 40, क्लोजिंग 60, 40 प्लस 60 1 लाख डिवाइड बाई 2 50,000। दिस इज माई एवरेज स्टॉक। सो व्हाट इज योर स्टॉक टर्नओवर रेशियो, 2,36,000 डिवाइड बाई 50,000, 4.72 is my 4.72 is my स्टॉक टर्नओवर रेशियो 2022-23 का। आप खुद निकालना, नहीं अगर आए कमेंट करना डाउट, आई विल सॉल्व एवरी डाउट ऑफ योर्स। चलो अगला है नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ रेशियो। नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ रेशियो क्या है? नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ रेशियो, नेट प्रॉफिट कितना है आपका 15,000 एंड 19,000। नेट वर्थ क्या होता है? नेट वर्थ मतलब मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस मेरा रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्योंकि यहाँ इक्विटी कैपिटल है, रिजर्व सरप्लस है, डिबेंचर्स को नेटवर्थ में नहीं लिया जाएगा। सो नेटवर्थ यहाँ आपका 1 लाख आएगा एंड यहाँ आपका नेटवर्थ आएगा 75,000 प्लस 42, 1,17,000 नेटवर्थ आपका आएगा। चलो सो नेट प्रॉफिट टू नेटवर्थ, नेट प्रॉफिट कितना है आपका 15,000 डिवाइड बाई 100,000 और 1 लाख, और सेकेंड ईयर के लिए आपका 19,000 डिवाइड बाई 1,17,000। सो यहाँ पे आएगा 15% का एंड यहाँ पे आएगा 19 डिवाइड बाई 117, 16.24%। चलो देखो फटाफट 16.24 एंड 15%। आगे बढ़ते हैं, अगला है रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड। रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड, इसमें शायद इन्होंने दोनों रेशियो निकाले होंगे, नहीं एक ही निकाला है। चलो रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड मतलब आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ ईयर्स 365 डिवाइडेड बाई रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। सो सबसे पहले आपको निकालना है डेटर्स टर्नओवर रेशियो कितना है आपका, डेटर्स टर्नओवर, या फिर आप निकाल सकते हो डिवाइड बाय डायरेक्टली एवरेज डेटर्स अपॉन डेली एवरेज सेल्स। इन्होंने किससे किया है चेक करते हैं, इन्होंने किया है एवरेज डेटर्स अपॉन डेली एवरेज सेल्स, उससे किया है। अपन सॉल्व करते हैं दोनों मेथड से। पहला मेथड है इनका एवरेज डेटर्स, डेटर्स कितना है आपका, सो योर ओपनिंग डेटर्स रिसीवेबल्स इज 50,000। आपको इसके लिए ओपनिंग दिया हुआ नहीं, आपको नीचे नोट भी डालना पड़ेगा, शायद नोट डाला हुआ हो, देखो इसमें एवरेज डेली सेल्स। ओके सो एवरेज डेटर्स आपका यहाँ पे लिया इन्होंने 50,000 डिवाइड बाई एवरेज डेली सेल्स। आपका क्रेडिट सेल्स कितना है 270। सो 270 को डिवाइड बाई करोगे 365 से, आपको नंबर ऑफ डेज के लिए कुछ दिया है इन्होंने, अजम्पशन दिया है कुछ, अज्यूम 360 नहीं 365 ही लिया है। चलो सो 2,70,000 डिवाइड बाई 365 आएगा 739.72। सो ये आएगा 50,000 डिवाइड बाई 739.72, 67.59 रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड। सो दिस इज ऑलवेज इन डेज, करेक्ट है अपना। चलो 6 और 5 9 वन एंड द सेम थिंग। इसके बाद नंबर 2 सेकेंड ईयर का कैसे निकालेंगे। सेकेंड ईयर में हम जाएंगे एवरेज डेटर्स। एवरेज डेटर्स है हमारे यहाँ पे 5082। सो यहाँ पे हम जाएंगे 82,000 डिवाइड बाई डेली क्रेडिट सेल्स। सो क्रेडिट सेल्स कितना है आपका, क्रेडिट सेल्स है 3,42,000, 3,42,000 डिवाइड बाई 365, ये आएगा डेली क्रेडिट सेल्स। कैलसी लगाओ फटाफट, 936.98 या 99, सो 937 भी आप ले सकते हो। 82,000 डिवाइड बाई
87.51 अपना करेक्ट है। यस, डेफिनेटली अपना करेक्ट है। सो पहला मेथड तो हुआ ये वाला। अगला मेथड हुआ आपको डेटर्स टर्नओवर रेशियो से निकाला जाएगा। चलो, सो पहला क्या है, ये हमारा दूसरा मेथड, फाइंड आउट डेटर्स टर्नओवर रेशियो। तो पहले में कैसा निकालेंगे डेटर्स टर्नओवर रेशियो? टर्नओवर रेशियो में टर्नओवर ऊपर, तो सेल्स है अपना यहाँ पे 3 लाख का, एंड यहाँ पे 3,74,000 कितना है, 3,70,000 आई गेस 4,000, यस 374 का, डिवाइड बाई अपन करेंगे एवरेज डेटर्स। यहाँ पे डेटर्स है 50,000 के, यहाँ पे डेटर्स है 82,000 के। सो 3 लाख डिवाइड बाई 50,000, ये आएगा 6 टाइम्स, 6 टाइम्स। इसमें आपको ओपनिंग डेटर्स कुछ भी नहीं दिए हुए हैं। ओके, ठीक है। हम यहाँ क्योंकि डेटर्स टर्नओवर रेशियो ले रहे हैं, हमें क्रेडिट सेल्स लेना पड़ेगा। हमने फुल सेल्स ली है, जो कि यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो फुल सेल्स ना लेके हम लेंगे ओनली क्रेडिट सेल्स। फॉर डेटर्स टर्नओवर रेशियो यू हैव टू ऑलवेज टेक क्रेडिट सेल्स। सो टेक क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स इज 270 and 342. So 270 and 342. 270 डिवाइड बाई 50,000, ये आएगा 5.4 डेटर्स टर्नओवर रेशियो। यहाँ पे डेटर्स टर्नओवर रेशियो आएगा 3,42,000 डिवाइड बाई 82,000, ये आएगा आपका 4.17 का। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? पहला था फाइंड आउट डेटर्स टर्नओवर रेशियो, अब है 365 डिवाइड बाई डेटर्स टर्नओवर रेशियो। सो पहले में कितना आएगा, 365 डिवाइड बाई 5.4 विच विल कम टू 67.59। सेम आंसर, यस। अगला है 365 डिवाइड बाई 4.17 विच विल कम टू 87.52, 87.5 या 52, सेम थिंग। सो इसकी इसी के साथ ये सब हमारा पूरा होता है। हम मार्क करते हैं, आपको पता है इजी, मीडियम, हार्ड में। इसको आप मीडियम कैटेगरी में डाल सकते हो या रादर इजी टू मीडियम में डाल सकते हो आप इसको। इजी कैटेगरी का सम है, बहुत इजी है। ये हमारा डन हुआ। चलते अपने अगले सम की तरफ। नेक्स्ट है, लेट्स गेट ऑन टू इलस्ट्रेशन नंबर 2 विच सेज फॉलोइंग इज एवरेज बैलेंस शीट ऑफ अल्फा लिमिटेड। आपको अल्फा लिमिटेड की एक बैलेंस शीट दी है जिसमें आपको डेटा दिया गया है विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बिलो। नीचे जो इन्फॉर्मेशन है, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट। चलो, सो यहाँ हमें बनाना है ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। फटाफट आप लोग भी मेरे साथ में बनाते जाओ। अगला है यहाँ पे बैलेंस शीट। चलो, सो ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट आपको बनानी है। द कंपनी वेंट इन फॉर रीऑर्गेनाइजेशन। कंपनी गई रीऑर्गेनाइजेशन के लिए विथ सेम शेयर कैपिटल रिमेनिंग द सेम। सो ये लाइन जो है यहाँ बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको दिया गया है शेयर कैपिटल विल रिमेन सेम। शेयर कैपिटल आपका सेम रहेगा। सो हाउ मच इज योर शेयर कैपिटल? 1 लाख रुपीज़। इट विल रिमेन सेम एज 1 लाख। सो इफ शेयर कैपिटल न्यू इज 50% एंड इट इज़ 1 लाख, इसका टोटल आपको आ जाएगा 100%, एंड इसका मतलब हो जाएगा दिस इज 2 लाख रुपीज़। क्योंकि अगर 50% इज 1 लाख, सो 100% विल बी 2 लाख रुपीज़। सो आपको ये सारा डिकोड हो जाएगा। 10% विल बी 20,000, 25% विल बी 50,000 एंड 15% विल बी 30,000। सो ये सारा डेटा आपका डिकोड हो गया। अगला है डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल। हमने डिबेंचर्स इशू किए थे। इंटरेस्ट बीइंग पेड एनुअली ऑन 31 मार्च। हम इंटरेस्ट पे करते हैं 31 मार्च पे। लैंड बिल्डिंग रिमेन्स अनचेंज्ड। इन्फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट। आपको बोला है हमारा लैंड बिल्डिंग सेम रहेगा। सो लेट्स गेट ऑन टू दिस। लैंड बिल्डिंग विल रिमेन सेम एज 80,000।
मैं टिक करते जाऊंगा जो फिगर्स अपने डन हुए। 80,000 रहेगा लैंड बिल्डिंग। ओके, प्लांट मशीनरी में कुछ चेंज है क्या? लेट्स सी। एडिशनल मशीनरी एंड प्लांट हैज़ बीन बॉट फॉर अ फर्दर ऑफ ₹5,000। 5,000 रुपये का हमने डेप्रिसिएशन वॉज रिटर्न ऑफ। हमने कुछ वैल्यू का मशीनरी एंड प्लांट लिया था, वैल्यू हमें नहीं पता, हमें निकालनी पड़ेगी, बट हमें ये दिया है कि हमने उस पर 5,000 का एडिशनल डेप्री चार्ज किया है। सो आपको ये देखना है कि अभी आपका एग्जिस्टिंग वैल्यू कितना है। प्लांट मशीनरी में कुछ चेंज है, लैंड बिल्डिंग में देयर इज नो चेंज, ज़ीरो। सो आपको दिया गया है प्लांट मशीनरी आपका एग्जिस्टिंग कितना है, एग्जिस्टिंग है 50,000, यहाँ आ जाएगा 50,000 माइनस डेप्री। सो अभी डेप्री आप चार्ज कर रहे हो आई गेस 15,000, यस 15,000 माइनस करना है। सो आपका वैल्यू आएगा 80 प्लस 50 माइनस 15,000, ये आता है 1,15,000। ये आपका वैल्यू मैच हो गया 1,15,000, ये है एग्जिस्टिंग। अब न्यू क्या आएगा? आपको बोला है कि आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया है 5,000 रुपीज़ का। सो मैंने कितना एडिशनल वैल्यू का परचेज किया होगा एंड कितना मेरा नया एडिशन आया होगा। सो यहाँ हम देखते हैं टोटल फिक्स्ड एसेट्स इज 60% ऑफ फिक्स्ड एंड करंट एसेट्स। लेट्स गेट ऑन एन इक्वेशन। Fixed assets is equals to 60% of fixed assets and current assets. This means total assets. Total assets. So how much is your total assets? So आपको यहाँ दिया हुआ है, अगर आपका लाइबिलिटी टोटल 2 लाख की होती है, सो आपके एसेट्स भी टोटल 2 लाख के ही होंगे। ओके, सो टोटल एसेट्स विल बी ऑफ 2 lakh into 60%, दिस विल कम टू 1,20,000। सो यहाँ पे आ जाएगा 5,000 रुपये, जिसका टोटल आएगा 120। क्यों? हमें इक्वेशन से निकाला फिक्स्ड एसेट विल बी इक्वल टू 60% ऑफ फिक्स्ड एंड करंट एसेट्स। हाउ मच इज टोटल एसेट्स? 2 लाख इंटू 60% हमने किया एंड यहाँ आ गया 120, हमने लिख दिया टोटल फिक्स्ड एसेट्स विल बी इक्वल टू 120। सो यहाँ पे हमें देखेंगे 10,000 माइनस 5,000 विल कम टू 5,000। सो हमारा फिक्स्ड एसेट्स इज 120। हम यहाँ लिख देंगे फिक्स्ड एसेट में आएगा लैंड बिल्डिंग रिमेन्स सेम 80,000। अगला है प्लांट मशीनरी 50 प्लस 10 60,000 माइनस 15 प्लस 5 20,000 का डेप्रीसिएशन, दिस कम्स टू 40,000 एंड 80 प्लस 40 इज आवर फिक्स्ड एसेट्स। सो हमारे 120 के आ गए फिक्स्ड एसेट्स। चलो, प्लांट मशीनरी आया 40, लैंड बिल्डिंग आया 80। इसके बाद है करंट एसेट्स। हाउ मच इज योर टोटल करंट एसेट्स? सो आपको मिल गया होगा फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू 2 लाख, जिसमें आपका फिक्स्ड एसेट्स आया है 120। सो करंट एसेट्स विल बी इक्वल्स टू 80,000, ये आपको मिल जाएगा। करंट एसेट्स आएगा 80,000 रुपीज़ का टोटल। अब इसके अंदर कुछ पार्ट्स होंगे, जैसे आएगा स्टॉक, दूसरा आएगा डेटर्स, तीसरा आएगा कैश। इसके अलावा भी कुछ और हो सकता है, उसको हम विथ आंसर डिकोड करेंगे। चलो, अगला आपको दिया है वर्किंग कैपिटल रेशियो वॉज 8:5। वर्किंग कैपिटल रेशियो इज नथिंग बट करंट रेशियो, सो इट इज 8:5। सो हम पहले यहाँ पे डिकोड करते हैं 8:5। सो करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू 8/5। यू हैव योर करंट एसेट्स? यस, करंट एसेट्स आर 80,000। सो हाउ मच विल योर करंट लाइबिलिटी बी? सो योर करंट लाइबिलिटी विल बी इक्वल्स टू अपॉन करंट लाइबिलिटी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ आ जाएगा करंट लाइबिलिटी विल इक्वल्स टू बी 50,000। कैलसी लगा के सॉर्ट करना, इतना आपको आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। सो 80,000 इंटू 5 अपॉन 8। सो यहाँ आ जाएगा 10,000 इंटू 5 50,000 आपका आएगा करंट लाइबिलिटीज़। इतना आप फिगर आउट कर पाओगे आई गेस। सो ये आपके करंट लाइबिलिटीज़, यहाँ लिख दूँ मैं करंट लाइबिलिटीज़ टोटल विल बी इक्वल्स टू 50,000। इसका पार्ट हो सकता है क्रेडिटर्स हो, बिल्स पेबल हो,
या कुछ और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होंगे। चलो, सो क्विक रेशियो वॉज 1:1। क्विक रेशियो क्या होता है, अगला देखते हैं। यहाँ पे ये फिनिश हुआ, यहाँ पे ये फिनिश हुआ। सो क्विक रेशियो इज इक्वल्स टू 1:1। क्विक रेशियो इज इक्वल्स टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। सो करंट लाइबिलिटीज है आपका 50,000। सो देयरफॉर क्विक एसेट्स इज इक्वल्स टू 50,000। अब क्विक एसेट्स में क्या क्या आता है, सो क्विक एसेट्स इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस क्या है, याद करो 2 मिनट याद करो, फिर मैं आपको बताऊंगा। सो करंट एसेट्स माइनस क्या करेंगे, स्टॉक करेंगे। स्टॉक माइनस प्री पेड एक्सपेंसेस। यहाँ प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके 0 है, स्टॉक आपको निकालना पड़ेगा। सो क्विक एसेट्स इज इक्वल्स टू 50,000 इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स हाउ मच, 80,000 है आपका करंट एसेट्स, माइनस स्टॉक है आपका x माइनस 0। सो यहाँ पे आ जाएगा 50,000 इज इक्वल्स टू 80,000 माइनस x। मालूम पड़ गया x इज इक्वल्स टू 30,000। सो x मतलब क्या है आपका, स्टॉक। दिस इज योर स्टॉक इज इक्वल्स टू आपका 30,000। चलो, तो ऊपर आपने देखा था स्टॉक में डाल दो रुपीज 30,000 अच्छे से। ओके, सो स्टॉक का हमें फिगर मिल गया। अगला है रिसीवेबल्स 4/5 ऑफ द क्विक एसेट्स। ओ, एक और हिंट, रिसीवेबल्स इज 4/5 ऑफ द क्विक एसेट्स। ओके, द रिसीवेबल्स टू सेल्स रेशियो रिवील्ड अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 2 months। देयर वर नो कैश सेल्स। कैसे निकालोगे इसको, सो देखो सबसे पहले आपको दिया है रिसीवेबल्स टू सेल्स। सो रिसीवेबल टू सेल्स कुछ समझ में आ रहा है, रिसीवेबल टू सेल्स, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। ओ, डेटर्स टर्नओवर रेशियो या स्टॉक का टर्नओवर रेशियो, क्या करोगे, चलो। सो आई विल सजेस्ट आप ये करो कि आपका डेटर्स टर्नओवर रेशियो जो दिया है, रिसीवेबल्स टू सेल्स रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो आपको दिया है क्रेडिट पीरियड ऑफ 2 months। क्रेडिट पीरियड हम 2 महीने का देते हैं। अगर हम क्रेडिट पीरियड 2 महीने का देते हैं तो हमें पैसा कितनी बार मिलता है, हर 2 महीने पे हमें पैसा मिलता है। तो हमें 6 बार साल में पैसा मिलता है। हमने देखा था ना डेटर्स टर्नओवर रेशियो। इसके बाद क्या दिया है आपको, रिटर्न ऑन नेटवर्थ वॉज 10%। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट वॉज एट द रेट ऑफ 15% ऑफ सेलिंग प्राइस। ओके, एंड आपको दिया है स्टॉक टर्नओवर रेशियो वॉज 8 times फॉर द ईयर। स्टॉक टर्नओवर रेशियो 8 times फॉर द ईयर। चलो, सो हम निकालते हैं सबसे पहले स्टॉक टर्नओवर रेशियो। यहाँ निकालते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो। मैं क्यों पहले इस पे जंप ऑन कर लिया, क्योंकि मुझे स्टॉक टर्नओवर रेशियो के लिए स्टॉक चाहिए एंड टर्नओवर चाहिए, टर्नओवर नहीं COGS चाहिए, याद रखना। स्टॉक टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर मैंने बताया था आपको COGS से काम होगा। तो COGS मेरे पास है, आप बोलोगे सर नहीं है, यस है। ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिया है 15% ऑफ सेलिंग प्राइस, देयरफॉर बाकी का जो 80% है वो मेरा आ जाएगा COGS। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज COGS अपॉन स्टॉक। COGS है मेरा सेल्स माइनस 15% अपॉन स्टॉक है मेरे पास 30,000। सो लेट्स जंप ऑन टू स्टॉक टर्नओवर रेशियो। वाई आई जम्प्ड ऑन टू स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज, मुझे पता है मेरे पास सेल्स का डेटा नहीं है, मेरे पास स्टॉक का डेटा है एंड स्टॉक टर्नओवर है। सो मैं वहां से टर्नओवर का डेटा निकाल लूंगा। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज सेल्स या फिर COGS अपॉन stock and this is my 8 times. So let's get on to this. Sales या COGS, let this be X upon 30,000 is equals to 8. So X is equals to 8 into 3, 2,40,000 will be my sales. Oh nice, चलो आ जाओ। यहाँ पे आएगा सबसे पहला सेल्स आएगा 240 आया मेरा सेल्स। अब 240 का मेरा सेल्स आया, सो मुझे ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 15% ऑफ सेलिंग प्राइस। सो 240 GP यहाँ पे आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। COGS आया मेरा। सो यहाँ सबसे पहले करो 240 इंटू 15%, ये आएगा 36,000 का। यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे,
ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करेंगे 36,000 का, एंड यहाँ पे बैलेंस कर देंगे COGS जो कि आएगा 2,04,000। अंडरस्टूड, समझ में आया। मेरे पास सेल्स का डेटा आ गया, GP रेशियो मेरे पास था 15% का, सो मैंने वो निकाल लिया 30,000, एंड देन मैंने COGS का कैलकुलेशन भी कर लिया। अगला है आपका नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आप लोगों को दिया हुआ है, कहाँ दिया है? रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज 10%। 10% किसका? रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज 10%, नेटवर्थ का 10%। सो हाउ मच इज योर नेटवर्थ आपको नहीं पता, चलो ठीक है निकाल देंगे। यहाँ पे आपका पहला तो पार्ट आएगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, देखो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 1 मार्च को पे किया हमने। डिबेंचर्स कितने हैं? 5% डिबेंचर्स 20,000, 20,000 के ऊपर 5% आएगा 1,000। 1,000 मैंने डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट दिया। नेटवर्थ कितना है? इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख, अदर शेयर होल्डर्स फंड मतलब अदर शेयर होल्डर फंड्स 30,000। so this will equals to be my net worth। इसका 10% है मेरा नेट प्रॉफिट, सो यहाँ आ जाएगा 13,000। सो बाकी का जो बैलेंस बच गया मेरा 36,000 माइनस 13,000 माइनस 1,000, 22,000, ये बैलेंसिंग फिगर आएगा आपका अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस। सो यहाँ हमारा ट्रेडिंग अकाउंट रेडी हो गया, ऑपरेटिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस आ गया। अगला चलते हैं अपन डेटर्स और कैश। लास्ट अपनी 2 चीज़ें बाकी रही, डेटर्स और कैश। चलो, सो डेटर्स का आपको क्या दिया है? 4/5 ऑफ द क्विक एसेट्स। हाउ मच इज योर क्विक एसेट्स? क्विक एसेट्स इज इक्वल्स टू 50,000 इनटू आप करोगे 4/5, क्विक एसेट्स का 4/5 इंटू 4 डिवाइड बाई 5 इज योर डेटर्स। दिस इज 40,000। सो यहाँ लिखोगे डेटर्स का नंबर 40,000। सो ये आपका आ जाएगा 2 लाख, यहाँ पे भी आ जाएगा 2 लाख। चलो, सो कहाँ आपका नंबर कहीं बच जाता है क्या यहाँ पे? यस, करंट लाइबिलिटीज को नीचे ले लो क्योंकि ये करंट वाला पार्ट है। सो 2 लाख माइनस 50,000, यहाँ आएगा आपका 150। 150 में से 130 गया, बचा 20,000 का बैलेंसिंग फिगर बच गया। देखो ये रहा डिबेंचर्स, 5% डिबेंचर्स। सो ये पार्ट मेरा डन हुआ, इसको मैंने क्लोज किया, फिनिश। यहाँ पे मेरा क्लोज करना बाकी है, कहाँ बच जाता है? देखो 120, 80 प्लस 40 120 प्लस 30 प्लस 40, पीछे बच गए ओनली एंड ओनली 10,000 माई बैलेंसिंग फिगर। ये आ जाएगा कैश एंड बैंक बैलेंसेस। सो मेरा ट्रेडिंग एंड PL सारा पार्ट यहाँ पे डन हुआ। दिस सम इज कंप्लीट। आप इसको डाल सकते हो मीडियम कैटेगरी के अंदर, मीडियम। चलो, लेट्स हेड ऑन टू नेक्स्ट सम नंबर 3। यहाँ आपको सोल्यूशन दिया है, एक बार आप रेफर कर लेना। कहीं भी अटको कमेंट कर देना वीडियो के नीचे, या फिर आप यहाँ से रेफर कर लेना, आपको मिल जाएगा। नथिंग एज सच न्यू, बहुत ईजी सम। अगला चलते हैं सम नंबर 3 पे। सम नंबर 3 क्या बोलता है? X has made plans for the next year. It is estimated that the company will employ total assets of 8 lakh. Okay, total assets of 8 lakh मैं यहाँ लिखते जाता हूँ। Total assets 8 lakh. 50% of the assets being financed by borrowed capital at an interest cost of 8%. इसका 50% जो होता है 4 लाख, वो मैं बोरो करूँगा एट 8%। तो यहाँ डेट रेस करूँगा मैं एट 8%। डन, ठीक है। द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द ईयर आर एस्टिमेटेड एट 480। जो डायरेक्ट कॉस्ट है, आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो 480 है, एंड ऑल अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर एस्टिमेटेड एट 80,000। ठीक है। गुड्स विल बी सोल्ड टू कस्टमर एट 150% ऑफ द डायरेक्ट कॉस्ट। सो यहाँ पे आ जाएगी हमारी सेल्स प्राइस इज इक्वल्स टू
150% ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, हाउ मच इज योर डायरेक्ट कॉस्ट, 150% इनटू डायरेक्ट कॉस्ट आपको दिया है 480, सो माई सेल्स प्राइस विल बी 480 इंटू 150%, दिस विल कम टू 720। चलो, सो मेरा सेल्स प्राइस आ गया। आपको निकालना क्या है, टैक्स इज अज्यूम टू बी 50%, ओके। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, सबसे पहले ये रीड करना, क्वेश्चन बाद में रीड करोगे चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन जब आप ये रीड करते हो, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, आपका दिमाग उस वे में सोचना चालू कर देता है कि मुझे निकालना क्या है, ढूंढना क्या है। चलो, सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, सो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे हमारा सेल्स, कितना सेल्स है 720 माइनस डायरेक्ट कॉस्ट हमें दिया है 480, ये आ जाएगा अपना ग्रॉस प्रॉफिट, कितना आया ये 720 माइनस 480 इज इक्वल्स टू 240। अब हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको दिए हुए हैं 80,000 रुपीज़ के, 80,000, ये आ जाएगा आपका अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये आएगा 1,60,000, माइनस करेंगे इंटरेस्ट कितना आएगा 4 लाख का 8% पे हमारा आएगा इंटरेस्ट, 4 लाख इंटू 8%, 32,000 का आएगा हमारा इंटरेस्ट, माइनस करो यहाँ से 32,000 का इंटरेस्ट, यहाँ पे आ गया 1,28,000 अर्निंग्स बिफोर टैक्स माइनस टैक्स आपको दिया है 50%, 64,000 लेस कर दोगे एंड यहाँ पे नेट बच जाएगा 64,000, इसको बोलोगे आप पैट और अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, डन, ये काम फिनिश हुआ आपका। सो पहला आपको पूछा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है बिफोर टैक्स, सो दिस इज माय ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बिफोर टैक्स। टैक्स काटने से पहले क्या इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है क्या आप गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसमें इंटरेस्ट लग रहा है क्या, नहीं, इंटरेस्ट मेरा ओवर एंड अबव मैन्युफैक्चरिंग, वो मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा नहीं है, ऑपरेटिंग ऑपरेशंस का खर्चा वो नहीं है। सो दिस इज माय ऑपरेटिंग मार्जिन बिफोर टैक्स। सो पहला है आपका ऑपरेटिंग मार्जिन बिफोर टैक्स, ऑपरेटिंग मार्जिन बिफोर टैक्स लिखेंगे 160 अपॉन आपका सेल्स 720, सो कितना आएगा 22.22%। नेक्स्ट है आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन आफ्टर टैक्स, देखो टैक्स वगैरह काटने के बाद आपको बचा 64,000 नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सो आप लिख लो 64,000 डिवाइड बाई 720, 64,000 डिवाइड बाई 720 विल कम टू 8.88%, सो ये आएगा आपका 8.88%, ये निकाला हमने 22.22%। चलो अगला है रिटर्न ऑन एसेट्स ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स OPAT, नेट नहीं OPAT, सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज नथिंग बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस टैक्स, सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका 160, टैक्स है आपका 50%, ये आएगा आपका 80,000 एंड इसको कंपेयर करेंगे हम 80,000 को ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिटर्न ऑन एसेट्स, आपके एसेट्स कितने हैं, एसेट्स है आपके 8 लाख रुपीज़ के, सो 80,000 डिवाइड बाई 8 लाख आएगा आपका 10%, सो ये आ जाएगा आपका 10%। एंड अगला है एसेट टर्नओवर रेशियो, एसेट टर्नओवर रेशियो देखो अपना यहाँ लिखता हूँ मैं, एसेट टर्नओवर रेशियो इज नथिंग बट टर्नओवर अपॉन योर एसेट्स, सो टर्नओवर है आपका 720 एंड एसेट्स है आपके 8 लाख के,
ये आएगा 0.9 टाइम्स। सो ये आपका आया 0.9 टाइम्स। देखो परफेक्ट, करेक्ट, यस। लास्ट है आपका रिटर्न ऑन इक्विटी 0.9 टाइम्स। रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी, ओनर्स इक्विटी कितना है? हमने ये देखा कि 8 लाख में से हमने 4 लाख तो डेट ले लिया, बाकी का 4 लाख जो हमारा बच गया दैट इज आवर ओनर्स इक्विटी। यहाँ पे लिख दूँ मैं, बाकी बैलेंस 50% जो है ₹4 लाख का, दिस इज माई ओनर्स इक्विटी। अब मैंने कितना प्रॉफिट जनरेट किया? 64,000 जनरेट किया, और मैंने कितने पे चुकाया? 4 लाख पे। तो 64,000 डिवाइड बाई 4 लाख इज माई ओनर्स इक्विटी। ये आएगा मेरा 16% का मेरा रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी। ये निकला 16% का रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी। ओके, डन हुआ। इसको भी आप मीडियम कैटेगरी में डाल सकते हो, ये बहुत टफ नहीं है, मीडियम कैटेगरी में डालो, सॉल्व करते जाओ, आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स गेट ऑन टू आवर नेक्स्ट सम, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 4। चलो ये क्या बोलता है देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग रेशियोज एंड इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट। सो हमें प्रिपेयर करना है यहाँ ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट एंड प्रिपेयर करना है हमें यहाँ बैलेंस शीट। चलो मेरे साथ साथ आपको भी प्रिपेयर करना है। एंड यहाँ पे आपको पहला इन्फॉर्मेशन दिया है फिक्स्ड एसेट्स दैट इज 40 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 4 लाख, स्टॉक टर्नओवर रेशियो 10 टाइम्स का, जीपी रेशियो 25%, नेट प्रॉफिट रेशियो 20%, नेट प्रॉफिट टू कैपिटल 1:5, कैपिटल टू लाइबिलिटीज फिक्स्ड कैपिटल। सो हमें पहला इन्फॉर्मेशन दिया है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स इसको यूज़ करेंगे, फिक्स्ड एसेट टू कैपिटल एंड फिक्स्ड एसेट टू टोटल करंट एसेट्स, ये इसका रेशियो निकालेंगे। सो पहला है फिक्स्ड एसेट्स टू कैपिटल 5:4। यहाँ नीचे करूँगा मैं सॉल्व, फिक्स्ड एसेट्स टू कैपिटल दिस इज 5:4। फिक्स्ड एसेट मुझे दिया है 40 लाख का, हाउ मच विल बी माई कैपिटल? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 40 × 4 डिवाइड बाई 5, दिस विल बी इक्वल्स टू 32 lakhs will be my capital. Capital will be 32 lakhs. Fixed assets to total current assets. Fixed assets to current assets. इसका रेशियो मुझे दिया है 5:7। फिक्स्ड एसेट है मेरे पास 40 लाख, करंट एसेट्स मुझे निकालना है 40 × 7 डिवाइड बाई 5, 40 × 7 डिवाइड बाई 5, 56 लाख विल बी माई करंट एसेट्स। फटाफट कैलसी लगा लेना मेरे साथ। सो करंट एसेट्स आएगा मेरा 56 लैक्स। करंट एसेट्स मुझे दिया है, एंड साथ में मुझे करंट एसेट्स का कोई भी मेल नहीं है यहाँ पे। फिक्स्ड एसेट टू कैपिटल, अगला आपको दिया हुआ है कैपिटल टू टोटल लाइबिलिटीज, कैपिटल टू टोटल लाइबिलिटीज। चलो सो कैपिटल अपॉन टोटल लाइबिलिटीज, कैपिटल है मेरे पास 32 लाख का, टोटल लाइबिलिटीज मुझे निकालनी है। ये मेरा कितना रेशियो है? 1:2, 1:2। सो टोटल लाइबिलिटीज विल बी इक्वल्स टू 64 लैक्स। यहाँ लिख दो, टोटल लाइबिलिटीज आ गई मेरी 64 लैक्स। चलो सो बैलेंस शीट बनाते हैं एक बार। मेरी लाइबिलिटीज़ यहाँ पे आएगी टोटल 64 लैक्स की, कैपिटल मेरा आएगा टोटल 32 लैक्स का, कैपिटल एंड लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी में करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी दोनों आ सकती है। अगला आपको दिया है क्लोजिंग स्टॉक 4 लाख का। सो करंट एसेट्स के अंदर टोटल करंट एसेट मुझे निकालना है, फिक्स्ड एसेट्स मुझे निकालना है, एंड यहाँ मुझे स्टॉक का फिगर दिया हुआ है। चलो सो स्टॉक का फिगर मुझे दिया हुआ है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो मुझे दिया हुआ है। सो मैं ऐसे टर्नओवर निकाल लूँगा। पहला है स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू, हमेशा स्टॉक टर्नओवर रेशियो में आपको COGS लेना है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको जब डिटेल में फॉर्मूला समझाए थे बताया था। सो स्टॉक टर्नओवर रेशियो आएगा मेरा सेल्स या फिर COGS
बट सेल्स नहीं लेंगे, हम COGS लेंगे। तो सेल्स को यहाँ से हटाओ, COGS डिवाइडेड बाई हम करेंगे एवरेज स्टॉक। अब हमारे पास COGS है नहीं, एवरेज स्टॉक हमारे पास है। कैसे है, हमें क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 4 लाख, ओपनिंग स्टॉक हमें निकालना है। सो चलो, आपको दिया हुआ है एवरेज स्टॉक इज आपका COGS, पहले आते हैं। COGS इज सेल्स माइनस GP, ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपका आएगा COGS माइनस ग्रॉस प्रॉफिट आएगा COGS। अगली इंफॉर्मेशन जो हमें यूज़ करनी है COGS एंड सेल्स निकालने के लिए, वो है नेट प्रॉफिट टू कैपिटल इज 1:5। यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट टू कैपिटल इज 1:5। कैपिटल है अपने पास, कैपिटल का फिगर डालो, कैपिटल कितना था, कैपिटल था 32 लैक्स, नेट प्रॉफिट अपॉन 32 लैक्स। सो आपको यहाँ नेट प्रॉफिट का फिगर मिल जाएगा 32 डिवाइड बाई 5, 6.4 लैक्स आया आपका नेट प्रॉफिट। सो यहाँ लिखेंगे, सबसे लास्ट में आता है नेट प्रॉफिट 6.4 लैक्स। चलो, अगला है आपका नेट प्रॉफिट रेशियो। ये आपको दिया है 20% का। तो आपका नेट प्रॉफिट इज 20% ऑफ योर सेल्स। सो नेट प्रॉफिट इज 20%। नेट प्रॉफिट का फिगर दिया है आपको 6.4 लैक्स एंड दिस इज 20%। सो हाउ मच इज योर 100% सेल्स? 6.4 डिवाइड बाई 20%, 32 लैक्स का आएगा आपका सेल्स का फिगर। लिखो यहाँ पे सेल्स 32 लैक्स। फिर आपको दिया है अगला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25%। सो 32 लैक्स का 25% आएगा 8 लैक्स। ये आएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ आएगा 8 लैक्स। यहाँ पे ये फिनिश, यहाँ पे GP को ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे 8 लैक्स। यहाँ पे आपको 8 लैक्स का GP है, 640 का नेट प्रॉफिट है। सो बाकी 160 जो आया 1.6 लैक्स, इसको आप लिख सकते हो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एंड एडमिन एक्सपेंस। ठीक है, सो यहाँ आपका PL पार्ट का पूरा हुआ। अब अपन जाएंगे COGS की तरफ। सो COGS था अपना सेल्स माइनस GP। सो COGS लिखो यहाँ पे, सेल्स आपका 32 लैक्स माइनस GP आपका 8 लैक्स, 24 लैक्स का आएगा आपका COGS। सो COGS 24 लैक्स अपॉन आप करोगे एवरेज स्टॉक। अब एवरेज स्टॉक के लिए आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक का आपको फिगर यहाँ दिया हुआ है, डालो क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपके पास है नहीं, निकालना पड़ेगा आपको। क्लोजिंग स्टॉक आएगा 4 लैक्स, यहाँ आपको दिया हुआ है। ओपनिंग निकालना है आपको एंड आपको निकालना है परचेज। सो ओपनिंग एंड परचेज, परचेज आपका कैसे निकलेगा, ओपनिंग एवरेज स्टॉक निकालते हैं। एवरेज स्टॉक इज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 एंड हमें एवरेज स्टॉक निकालना है। इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला। सो स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपको दिया हुआ है 10 टाइम्स का। यहाँ लिखोगे एवरेज स्टॉक इज X एंड दिस इज 10 टाइम्स। सो देखोगे आपका एवरेज स्टॉक आएगा 2,40,000 का। डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आइडिया आ जाएगा। सो क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है ओपनिंग प्लस 4 लाख डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 2,40,000। इसको वहाँ लेके जाएंगे, ओपनिंग प्लस 4 लाख इज इक्वल्स टू 4,80,000। दिस विल गिव यू योर ओपनिंग स्टॉक एंड दिट इज 80,000। चलो, सो यहाँ लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक में 80,000। अब इससे आपको परचेजिंग फिगर मिल जाएगा, बैलेंसिंग फिगर ले लोगे आप परचेज का, एंड दैट इज 32 लैक्स प्लस 4 लैक्स माइनस 8 लाख माइनस 80,000, ये आएगा 27,20,000। ये आएगा आपका परचेज का फिगर। यहाँ हमारा ट्रेडिंग PL का पार्ट पूरा हुआ। अगला आता है बैलेंस शीट का पार्ट। चलो, सो हमें
फिक्स्ड एसेट्स निकालने हैं। फिक्स्ड एसेट्स हमें निकाले थे अपन ने, हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स थे, फिक्स्ड एसेट्स करंट एसेट्स थे टोटल 56 लाख के, जिसमें हमारा स्टॉक भी शामिल होगा। सो स्टॉक को अगर आप माइनस करोगे, सो यहाँ पे आपका आएगा, स्टॉक आएगा 4 लाख का, यहाँ से माइनस करोगे आप 4 लाख, तो ये बच जाएगा 52 लैक्स का। ओके, इसको क्लोज करते हैं बैलेंस शीट। फिक्स्ड एसेट आपका पार्ट बनेगा, दिस इज 32 प्लस 64, 96 लैक्स का टोटल लाइबिलिटीज, 96 लाख का टोटल एसेट्स। सो 96 में से आपका 52 माइनस 4, ये गया फिक्स्ड एसेट का पार्ट आएगा 40 लाख का, जो कि हमने यहाँ पर निकाला था। फिक्स्ड एसेट इज 40 लाख, हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। चलो, तो ये क्वेश्चन भी आप डाल सकते हो हार्ड कैटेगरी के अंदर। हम 3 तरह की कैटेगरी डालते हैं, इजी, मीडियम एंड हार्ड। हार्ड के आगे आप मार्क करोगे 1, 2 एंड 3। एक बार मैंने इसको आज सॉल्व कर लिया है, 2 बार इसको और मुझे सॉल्व करना है। चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ABC कंपनी सेल्स प्लम्बिंग फिक्सचर्स ऑन टर्म्स 2 डिवाइडेड बाई 10 नेट 30। सो 2 डिवाइडेड बाई 10 नेट 30, इस टर्म का मतलब क्या होता है? जनरली ये टर्म यूज किया जाता है। सो 2% डिस्काउंट इफ पेड इन 10 डेज, 2% डिस्काउंट इफ पेड इन 10 डेज और नेट पेमेंट इन 30 डेज। इस टर्म को इस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है, 2 डिवाइडेड बाई 10 नेट 30, इसको कहा जाता है 2% डिस्काउंट इफ पेड इन 10 डेज, और अगर 30 डेज में पेमेंट देते हो तो आपको नेट डिस्काउंट, नो डिस्काउंट नेट पेमेंट देना पड़ेगा। सो आपको यहाँ बैलेंस शीट दी हुई है लास्ट 3 साल की। पूछा क्या है? एनालाइज द कंपनीज बैलेंस शीट, फाइनेंशियल कंडीशन एंड परफॉर्मेंस ओवर लास्ट 3 ईयर्स, आर देयर एनी प्रॉब्लम्स। कुछ प्रॉब्लम है या नहीं आपको निकालना है। सो आपको इसमें जनरल रेशियोज निकालने हैं। पहला रेशियो आएगा करंट रेशियो। सबसे पहले आपको देखना है कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, नीड्स या साइकिल क्या है, कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल का पैसा है या नहीं, आपको निकालना है करंट रेशियो। इसके बाद फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आपको जज करना है कि आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल कंडीशंस कैसा है। सो अगला आपका आएगा करंट रेशियो के साथ स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो है। इसके बाद आएगा डेटर्स टर्नओवर रेशियो, साथ में आप निकालोगे डेट इक्विटी रेशियो, एंड इसके बाद निकालोगे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, इनके मार्जिन्स चेक करोगे कि क्या मैं जो सेल्स कर रहा हूँ गुड्स, मैं सही तरह से ग्रॉस प्रॉफिट कमा रहा हूँ, नहीं कमा रहा हूँ, कहीं मैं लॉस तो नहीं कर रहा। नेक्स्ट आपका आएगा सेल्स टू एसेट्स, या इसको बोलेंगे अपन एसेट टर्नओवर रेशियो। जितने मैंने एसेट्स इन्वेस्ट किया है, जितना मैंने पैसे एसेट्स में इन्वेस्ट किया है, उसके मुकाबले में कितनी सेल्स जनरेट कर रहा हूँ मैं अपने फिक्स एसेट्स से, कितनी सेल्स को जनरेट कर रहा हूँ, वो चेक करेंगे। अगला आएगा इक्विटी या इन्वेस्टर वालों के लिए रिटर्न ऑन इक्विटी, या फिर टोटल एसेट्स, आप दोनों के ऊपर निकाल सकते हो कि मैंने जितना भी पैसा लगाया टोटल एसेट्स में, उससे मैंने कितना रिटर्न जनरेट किया, उसको मैंने कितनी बार सेल्स किया, कितना पैसा जनरेट किया, या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी, मैंने कितना पैसा इक्विटी वालों को रिटर्न दिया। अगला आपका बनता है सेल्स डेट इक्विटी रेशियो, अपन ने ले लिया है। डेट इक्विटी के बाद स्टॉक टर्नओवर के साथ निकालोगे कलेक्शन पीरियड, कलेक्शन पीरियड, मेरा सेल्स में जो करता हूँ क्रेडिट सेल्स, मैं कितना टाइम में मेरा पैसा कलेक्ट कर लेता हूँ, ये भी चीज़ हम चेक करेंगे। चलो देखते हैं इन्होंने क्या सॉल्व किया है क्वेश्चन में। पहला है करंट रेशियो, करंट रेशियो अपन ने ले लिया। अगला है एसेट टेस्ट रेशियो, ओके ये अपन ने नहीं लिया तो लिख लो यहाँ क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। इसके बाद इन्होंने कौन सा निकाला है, ये हमने नहीं लिया था, रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, इट इज डेटर्स टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो।
नेक्स्ट है अपना एवरेज कलेक्शन पीरियड, ये भी अपन ने कंसिडर किया था कलेक्शन पीरियड। इसके बाद निकाला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो अपन ने कैलकुलेट कर लिया था। टोटल डेट टू नेटवर्थ, अपन ने डेट टू इक्विटी लिया था, यहाँ पे आप प्लस प्लस कर सकते हो, डेट टू नेटवर्थ। इसके बाद लॉन्ग टर्म डेट टू टोटल कैपिटलाइजेशन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ये रहा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन। इसके बाद टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, सेल्स टू एसेट रेशियो भी हमने कैलकुलेट किया था। रिटर्न ऑन नेट एसेट्स और रिटर्न ऑन इक्विटी, वन एंड द सेम थिंग, ये भी हमने लिया था। सो इसके फॉर्मूलाज आपको याद होंगे, अपन ने इन डेप्थ डिस्कस किए, फटाफट कैलसी लगा लेना एक बार। अपन बढ़ते हैं अपने अगले सम की तरफ। इसको आप डाल सकते हो इजी कैटेगरी के अंदर। चलो ये भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 6। नंबर 6 क्या बोलता है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑफ नव्या लिमिटेड विथ वेरियस रेशियोज रिलेवेंट टू पर्टिकुलर इंडस्ट्री बिलोंग्स टू, वो जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है ये कंपनी, उसके अपने को इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड रेशियोज दिए हुए हैं। अप्राइज योर कमेंट्स ऑन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ नव्या लिमिटेड, आपको इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड रेशियोज दिए हुए हैं। आपको निकालना क्या है कि नव्या लिमिटेड जो है वो इंडस्ट्री के नॉर्म्स के मुकाबले क्या परफॉर्मेंस दे रही है। सो कंपेयरिंग द रेशियोज विद द गिवन इंडस्ट्री नॉर्म्स, यहाँ आपको बैलेंस शीट दिए, प्रॉफिटेबिलिटी दिए, ये रहे इंडस्ट्री नॉर्म्स, स्टैंडर्ड रेशियो आपको दिए हैं। आपको साथ में निकालने हैं नव्या लिमिटेड के रेशियोज। सेम टू सेम रेशियोज आपको कैलकुलेट करने हैं। स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ आप भी बुक में बना लेना। चलो पहला है करंट रेशियो। करंट रेशियो फॉर्मूला पता है, करंट रेशियो इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, कितने हमारे पास रिसीवेबल्स है, कितने हमारे पास पेएबल्स है। सो बैलेंस शीट में आपका जो पार्ट है फिक्स्ड एसेट्स, उसको छोड़ के जो पार्ट बचता है, दिस होल पार्ट विल बी योर करंट एसेट्स पार्ट। एंड जो कैपिटल एंड डिबेंचर्स को जो छोड़ के पार्ट बनता है, दिस होल पार्ट विल बी योर करंट लायबिलिटी पार्ट। सो कर लेना, कैलसी लगाओ फटाफट। 880 प्लस 11 लाख प्लस 33 लाख, ये है आपके करंट एसेट्स 52,80,000 अपॉन 6,60,000 प्लस 880 प्लस 440, दिस इज 19,80,000 डिवाइड करो 52,80,000 डिवाइड बाई 19,80,000, ये आएगा 2.66 का, ये आपका आएगा करंट एसेट्स का रेशियो 2.66 और 2.67। मेरे साथ लिखो 2.67। नेक्स्ट है रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ये है सेल्स अपॉन रिसीवेबल्स एवरेज डेटर्स। नंबर 2 सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। सेल्स क्या दिया है आपको 1 करोड़ 10 लाख 110 लैक्स अपॉन डेटर्स। डेटर्स कितने दिए हैं आपको, डेटर्स दिए है आपको 11 लाख के 11 लैक्स, दिस विल कम टू 10 टाइम्स। लिख लो नीचे यहाँ पे 10 टाइम्स। सो मतलब करंट रेशियो इंडस्ट्री का 2.5 टाइम्स है, नव्या लिमिटेड का 2.67 टाइम्स है। सो इंडस्ट्री से बेटर परफॉर्म कर रहा है। रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो मतलब आप आपके टर्नओवर को कितनी बार, आप आपके डेटर से कितनी बार आपका टर्नओवर घुमा सकते हो। सो यहाँ पे 8 टाइम्स दिया है इंडस्ट्री का एंड हमारा है 10 टाइम्स, वी आर बेटर ऑफ फ्रॉम इंडस्ट्री। नेक्स्ट है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बेस्ड ऑन सेल्स, बहुत ध्यान से देखना, यहाँ बेस्ड ऑन सेल्स लिखा है। जनरली इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हम निकालते हैं COGS के बेस पे, जहाँ हम सेल्स में से जीपी को माइनस करते हैं, बट यहाँ हमें सेल्स से जीपी माइनस नहीं करना, हमें यहाँ बेस्ड ऑन सेल्स निकालना है। चलो सो नंबर 3 है सेल्स इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बेस्ड ऑन सेल्स, जिसका फॉर्मूला है सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री या स्टॉक। सो हमारा सेल्स है 110 लैक्स अपॉन हम करेंगे स्टॉक, स्टॉक है हमारा 33 लैक्स, यहाँ का आएगा 110 डिवाइड बाई 33, 3.33 टाइम्स। सो इंडस्ट्री का कितना है, इंडस्ट्री का है 9 टाइम्स, हमारा है 3.33 टाइम्स। यहाँ हम बहुत कम सेल्स कर पा रहे हैं, मतलब हमारा या तो स्टॉक के अंदर ऑब्सोलीट लेवल ज़्यादा है। आप नीचे अगर इसका चेक करोगे ना, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपका नहीं अच्छा है, सो यू आर नॉट एफिशिएंटली यूटिलाइजिंग योर इन्वेंट्रीज एंड एसेट्स
हो सकता है आपके पास पुराना ऑब्सोलीट स्टॉक पड़ा हो जो नहीं बिक रहा हो, तो स्टॉक में वो काउंट हो रहा है बट वो हम सेल्स नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट है आपका टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, वेरी इजी। एसेट टर्नओवर रेशियो मतलब सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। नंबर फोर्थ डालो, सेल्स है 110 लैक्स अपॉन टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स है आपके 77 लैक्स के, सो 77 लैक्स, यहाँ आएगा 110 डिवाइड बाई 77, 1.428 या 43 आप लिख सकते हो, सो 1.43। टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो क्या शो करता है, हमने हमारे एसेट से कितनी बार टर्नओवर जनरेट किया, हमारे एसेट से कितनी बार हमने गुड्स सेल किए। सो इंडस्ट्री का नॉर्म 2 टाइम्स है, हमारा 1.43 है टाइम्स है, मतलब हम इंडस्ट्री के मुकाबले कम सेल्स जनरेट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट रेशियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो इज नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स। सो नेट प्रॉफिट अपने पास पैट है 2,31,000 का, नंबर 5 2,31,000 डिवाइडेड बाई सेल्स है अपनी 1,10,00,000 की, सो इसका आएगा 231 डिवाइड बाई 1,10,00,000, ये आएगा इंटू 100 करना, 2.1% का हमने नेट प्रॉफिट जनरेट किया एज कंपेयर टू आवर सेल्स। इंडस्ट्री का है 3.5 टाइम्स, सो यहाँ 2.10%। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, अब यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करके दिया हुआ है ऑन EBIT, सो हमें रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स EBIT के बेस पे गिनना है। मेरा EBIT कितना है, EBIT इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। सो EBIT आपको दिया हुआ है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 5,54,006, 5,54,000 डिवाइड करेंगे इसको रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, एसेट्स है हमारे 77 लैक्स के, सो 5,54,000 डिवाइड बाई 77 लैक्स, ये आएगा 7.194% कंपनी का है। स्टैंडर्ड नॉर्म्स है 7 के, हम है 7.194%, सो हम स्टैंडर्ड नॉर्म से बेटर है। नेक्स्ट आता है रिटर्न ऑन नेट वर्थ बेस्ड ऑन नेट प्रॉफिट, मार्क करना ये सारी चीज़ें। रिटर्न ऑन नेटवर्थ, नेटवर्थ के ऊपर हमने कितना रिटर्न जनरेट किया, तो हमने रिटर्न जनरेट किया है 2,31,000 का नेट प्रॉफिट अपॉन हमारा नेटवर्थ कितना है, नेटवर्थ हमारा है ये ओनली एंड ओनली इक्विटी शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स नेटवर्थ में काउंट नहीं होगा, डिबेंचर्स काउंट होगा कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर। सो यहाँ पे हम लेंगे 48 लैक्स, सो 2,31,000 डिवाइड बाई 48 लैक्स इंटू 100, क्योंकि हमें परसेंट में निकालना है, सो 4.81% लिख दो यहाँ पे 4.81%। लास्ट हमारा बचता है टोटल डेट टू टोटल एसेट्स, कितने हमारे टोटल डेट है, कितने हमारे टोटल एसेट्स है। लास्ट फॉर्मूला, टोटल डेट कितना है हमारे पास, सो टोटल डेट में हम सारा डेट काउंट करेंगे, बीट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। डिबेंचर जो है लॉन्ग टर्म के है, करंट लाइबिलिटीज जो है वो शॉर्ट टर्म का है, तो टोटल डेट हमारा यहाँ निकलता है 920 प्लस 660 प्लस 880 प्लस 440, यह आता है 29 लाख का हमारा टोटल डेट बनता है अपॉन टोटल डेट अपॉन टोटल एसेट्स, वो है हमारे 77 लैक्स के, सो 29 लाख डिवाइड बाई 77 लाख आएगा 0.3766 और 37.66%। सो हमारा टोटल डेट टू टोटल एसेट्स मतलब हमारे पास 37.66% जो हमारे एसेट्स है वो डेट से फाइनेंस हुए हुए है। सो यहाँ लिखेंगे हमारे आंसर में 37.66%। विज़ाविज़ जो इंडस्ट्री में है 60% ऑफ दर एसेट्स आर फाइनेंस बाय डेट। सो यहाँ हम डेट की पोजीशन पे बहुत अच्छे हैं, या आपको नीचे कमेंट्स मिलेंगे, एक बार रीड कर लेना, या हमारे इलस्ट्रेशंस पूरे हुए